Okay, let's study ago, the word ago and before. क्या आपको पता है अगो और बिफोर में क्या अंतर है? इस पे हमेशा आता है कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन। अगो के जगह बिफोर लगा देता है और बिफोर के जगह अगो लगा देता है। अगो के बारे में 3 स्ट्रक्चर्स याद रखना है, उसी 3 में से किसी एक स्ट्रक्चर पे वो क्वेश्चन देता है ना। फर्स्ट है टाइम प्लस अगो। अगो का यूज जब भी होगा वाक्य के तो टाइम पहले आएगा, जैसे 5 years अगो, और अगो लास्ट में आएगा। ऐसा नहीं कि अगो 5 years, अगो मीन्स भी पहले ना, और बिफोर मीन्स, अगो मीन्स भी पहले और बिफोर मीन्स भी पहले होता है। ठीक है, तो जब हम अगो लिखते हैं तो पहले टाइम को पहले लिख लेते हैं, 5 years अगो। और किस टेंस का प्रयोग करते हैं? तो जनरली इसके साथ ना हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगो के साथ किस टेंस का प्रयोग होता है? सिंपल पास्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही पास्ड अवे अ वीक अगो। ठीक है, ये पास्ट अवे क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म ना। तो सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट V2, टाइम और अगो। ठीक है, तो ही पास्ड अवे अ वीक अगो, ये सेंटेंस सही है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग किया गया और इसका प्रयोग लास्ट में होता है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे अगो हटा के बिफोर लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ना। दूसरा इसका यूज है कि अगो के साथ जब भी आएगा तो डैट कंजंक्शन आएगा। अगो के साथ जब भी आएगा तो डैट कंजंक्शन आएगा। ठीक है, जैसे It was 20 years ago that my grandpa died. अब आप इस सेंटेंस को देखिए, इट वॉज, ये पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस है ना। और यहां देखिए आप, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट और V2, बीच में क्या लगा? कंजंक्शन डैट, और इसके पहले क्या लगा हुआ है? अगो। तो ये भी ध्यान रखना है, यहां अगो लगेगा तो यहां इज नहीं होगा, क्या होगा? वॉज। इट वॉज ना, सब्जेक्ट चूंकि इट है, समय देना है। इट वॉज 20 years अगो डैट माई ग्रैंडपा डाइड, और अगो नहीं रहेगा तो सिंस का प्रयोग होगा। इसी सेंटेंस को सिंस, कब सिंस का प्रयोग किया जाएगा? जब अगो नहीं रहेगा। जैसे देखिए हम लिखते हैं तो लिखेंगे इट इज 10 years since he became the prime minister of India, since Mr. Modi became the prime minister of India। ठीक है, क्लियर है? तो आप देखिए इसको, इसमें 3 क्वेश्चंस रहेगा, या तो यहां अगो लिख के यहां सिंस लगा देगा, ठीक है, कंजंक्शन की गड़बड़ी कर देगा, यहां टेंस भी बदल सकता है ना, कुछ भी। तो आपको कंसेप्ट ये याद रखना है, यदि ये तीनों कंसेप्ट याद होगा तो अगो में कोई एरर नहीं आएगा। इज दैट ओके? ठीक है, क्लीन। फॉर एज एडवर्ब, बिफोर का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में होता है तो जनरली
प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर मीन्स मैंने यह फिल्म पहले देखा है। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अक्सर पूछते हैं हैव यू डन इट बिफोर, क्या तुमने यह पहले किया है। बिफोर का प्रयोग ना बिफोर देन और ए टाइम इन द पास्ट के अर्थ में सिंपल पास्ट टेंस के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर सॉ सच अ ड्रेडफुल साइट बिफोर। I never saw such a dreadful sight before means a time in the past। इसका मतलब पास्ट के एक टाइम में मैंने ऐसी न घटना पहले नहीं देखी है न। लिखिए अगो का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग इनडायरेक्ट नारेशन में अगो के बदले किया जाता है। I said I met him a few days ago ना। अब ये डायरेक्ट नरेशन है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसमें क्या लगा हुआ है अगो। जब हम इसको बदलेंगे, चेंज करेंगे तो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ पर्सन नहीं होगा क्योंकि आई है, थर्ड पर्सन है। चेंज ऑफ टेंस होगा क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिटी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो होगा आई सेड दैट आई हैड मेट हिम अ फ्यू डेज बिफोर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे रहेगा आई सेड दैट आई हैड मेट हिम अ फ्यू डेज, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको पकड़ लेना है कि ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो यहाँ क्या लगेगा बिफोर, नॉट अगो। इज दैट ओके? क्योंकि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगो किस में चेंज हो जाता है, बिफोर में ना। ऐसा क्वेश्चंस रहता है परीक्षा में। ठीक है। यू नो बिफोर का प्रयोग अब कंजंक्शन के रूप में भी हम लोग करते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लें तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम ना। इज दैट ओके? इसमें ऐसा नहीं कि ये प्रेजेंट फ्यूचर में भी होता है। जैसे he will come before I go। अब देखो ये फ्यूचर रूल है
ना। अब दो एग्जाम्पल है, दोनों में दो रूल है, इसमें दोनों वाक्य फ्यूचर में है, पर ये प्रेजेंट में बना, ये फ्यूचर में बना और ये प्रेजेंट में। इसमें दोनों वाक्य पास्ट में है, ये पास्ट परफेक्ट में बना और ये पास्ट, ठीक है ना। अब देखो दोनों प्रेजेंट में लिखते हैं, आई कम बिफोर सर इंटर्स द क्लास। अब देखो इसमें दोनों प्रेजेंट में है, इस तरह से दोनों पास्ट में हो सकता है। तो जब तक, अब ये कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के क्वेश्चंस में उलझना नहीं है, जो क्वेश्चंस आते हैं हमें उन लोगों को उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती, ऐड कर सकते हैं हम लोग, पर हम लोगों को वो सीखना है जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिफोर का प्रयोग जब कंजंक्शन के रूप में करेंगे, आप देख सकते हैं बिफोर यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है ना, बिफोर प्रीपोजिशन भी है ना। बिफोर एज प्रीपोजिशन, ठीक है। तो बिफोर मीन्स पहले होता है ना, जैसे सी कम्स बिफोर डी, सी डी के पहले आता है ना। बिफोर मीन्स दूसरा क्या होता है, सामने, जैसे ही स्टूड बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ा हो। ओके, बिफोर का मतलब होता है विचाराधीन, विचारा द केस इज बिफोर द कोर्ट। मीन्स केस जो है कोर्ट में विचाराधीन है, उस पे चल रही है, कि विचार चल रही है। द केस इज बिफोर द कोर्ट। सिंस जो है ना, मूलतः तीन चीज है, एक तो प्रेपोजिशन है, एक क्या है, प्रेपोजिशन, दूसरा कंजंक्शन, तीसरा एडवर्ब ना। तो हम लोग चूंकि पढ़ रहे थे एडवर्ब में, इसको पढ़ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ इसकी चर्चा भी कर लेंगे ना। तो सिंस का प्रयोग जब हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम। कहां करता है, इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। है ना, ये दो जगह करता है। जैसे I haven't met him since Monday। ये कौन सा टेंस है,
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। और एक और प्रेजेंट परफेक्ट का अच्छा उदाहरण देते हैं। He has known me since college life। वह मुझे कॉलेज के जीवन से जान रहा है ना। परफेक्ट टेंस ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ देने लगता है। इज दैट ओके? कल आप लोगों को पढ़ाएंगे ये ना क्लास में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप लोगों को पढ़ाया ही है, एक स्ट्रक्चर पढ़ाया ही है। आई हैव बीन इल सिंस लास्ट संडे, है ना। मैं गत रविवार से बीमार हूं ना। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस ना जनवरी लास्ट संडे। है तो ये सारे टेंस में एज प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में कब होता है ना। इसका नंबर 2 सिंस एज कंजंक्शन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इसी बेस्ट पे क्वेश्चन रहता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 days have passed since he went। 4 दिन गुजर गए जब से वह गया। 4 days have passed since he went। देखो ये क्लाउज, फर्स्ट क्लाउज कौन सा टेंस है, सेकेंड क्लाउज कौन सा टेस्ट है, बीच में कंजंक्शन क्या आ गया, है ना। अब ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट में। जब आप टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे तो दोनों टेंस में पढ़ना होगा। अच्छा है, यही क्लियर हो गया ना। अब हम लोग देखें सिंस एज एडवर्ब। आइए सिंस एज एडवर्ब। देखो सिंस का प्रयोग जब हम लोग एडवर्ब के रूप में करेंगे ना, तो इसको वाक्य के अंत में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? और ये 2 क्लाउज लेगा ना। पहला क्लाउज जो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पहला क्या लेगा? पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद लेगा प्रेजेंट परफेक्ट। फिर क्या लेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और उसके बाद लेगा सिंस। पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट plus since। He went to London in 1990। I haven't seen him since। Sorry, I haven't seen him since।
ठीक है। दिस क्लाउज इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मत वह लंदन 1990 में गया और तब से अब तक मैं उससे नहीं मिला हूँ ना। सिंस यहाँ क्या लास्ट में लगा, जैसे ही लास्ट में लगेगा वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। लेकिन इसके लगाने में बनाने में कंडीशन क्या है कि फर्स्ट क्लाउज मस्ट बी इन सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड क्लाउज मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एंड एट द एंड यू हैव टू यूज एंड पोजीशन में क्या लगाना है, सिंस, इट बिकेम एडवर्ब ना। और इसका मतलब क्या होता है, अब और अब के बीच, तब और अब के बीच दो ना, तब से अब तक या तब और अब के बीच ना। तो नाउ इट इज सिंस इज क्वाइट क्लियर। इसी से जुड़ा हुआ एक और है एवर सिंस, स्लाइट डिफरेंस है दोनों में ना। सिंस का मतलब क्या होता है, तब से अब तक, अब हमेशा या रुक रुक कर, नॉट क्लियर। यहां क्या कह रहा है, तब से अब तक सदैव ना, सदा, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट प्लस एवर सिंस। देखिए स्ट्रक्चर लिखिए, पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट प्लस एवर सिंस। जैसे I met him 5 years ago and have remembered him ever since। ठीक है, इज दैट ओके? ये समझ, एवर सिंस समझ में आ गया? तो एवर सिंस और सिंस में यही क्वेश्चन रहता है। और बेसिक डिफरेंस है, ये है तब से अब के बीच, ये है तब से अब तक सदैव ना। आई वेंट टू दिल्ली एंड हैव सेटल्ड देयर एवर सिंस। इज दैट ओके? I went to Delhi for studies in 1997 and have settled there ever since ना। मैं दिल्ली पढ़ने के लिए 1997 में गया और वहाँ तब से अब तक सदैव ना व्यवस्थित हो गया। इज दैट ओके? तो सिंस आप सीख गए, एवर सिंस सीख गए, बिफोर सीख गए, अगो सीख गए। ये चारों में बहुत कंफ्यूजन, सिंस एवर सिंस में कंफ्यूजन होता है ना। और इसलिए आपको वहाँ पूछ देगा, लास्ट में ऑप्शन दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स, सिंस बने एवर सिंस बने। तो लैंग्वेज को पकड़ना होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ग्रामर सीखनी है तो पहले लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज सीख कर ग्रामर सीखो तो ग्रामर ज़्यादा समझ में आएगा। बिना लैंग्वेज के ग्रामर सीखोगे तो सिर्फ ऐसे बनोगे कि कॉमन एरर्स तुम्हारा पकड़ा जाए, पर यदि वो कंसेप्ट से क्वेश्चंस कोई कर देता है आपसे कहीं, तो आप उसके प्रश्न का जवाब अच्छे से नहीं दे पाओगे, है ना। लैंग्वेज क्लास कीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी है ना।